अब रशिया ने जो बदला लिया है वो अब तक का सबसे खतरनाक बदला है। यूक्रेन अंधेरे में डूब गया है। इतनी तबाही की है रशिया ने, इतनी ज्यादा तबाही की है कि पूरे का पूरा यूक्रेन इस वक्त अंधेरे में डूब गया है। रशियन मिसाइलों और ड्रोन्स ने इतना तबाहकुन हमला किया है इस वक्त। रशिया की जानिब से जो हमला हुआ है उसमें मामला ये सामने आया है कि देखिए, आप सबको पता है कि रशिया का कोई भी पैसा अगर खा जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ते, जो मर्जी हो जाए नहीं छोड़ते। इन्होंने किया क्या है कि फ्रांस के साथ डील फाइनलाइज की, 100 राफेल तैयारे लेने जा रहे। और पैसा किसका है? जो रशिया का पैसा रखा हुआ था इन्होंने, जो यूरोप में था, जो इन्होंने फ्रीज कर लिया था, वो पैसा बेसिकली इन लोगों ने इस्तेमाल किया। और अब वो इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि 100 राफेल तैयार है। आप इमेजिन करें, बाप का माल जो समझा हुआ है, और पैसा जब आप लेंगे तो अगला फिर जाहिर सी बात है आप पर हमला करेगा। आप इमेजिन करें कि तकरीबन 500 ड्रोन्स और 100 मिसाइल मारे हैं रशिया ने। और रशिया ने ये 500 ड्रोन्स और तकरीबन 100 मिसाइल मारकर, जिसमें से तकरीबन आप समझ लें कि इन्होंने 47 के करीब क्रूज मिसाइल मारे हैं, और इसी तरह तकरीबन इन्होंने 48-50 इससे ज़ायद इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने डिफरेंट तरह के मिसाइल मारे, ड्रोन्स अटैक किए, और हैरान कुन तौर पर वो यूक्रेन में अंदर तक जाकर उन्होंने अटैक किया है। और इतनी तबाही मचा दी है, इतनी तबाही मचा दी है कि वहाँ पर लोगों की जो रातें हैं वो बड़ी खौफजदा है। अब देखिए, इसमें ये जो जंग हो रही है, जाहिर सी बात है उसमें बेचारे जो यूक्रेन के अंदर रहने वाले आम लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। जब यूक्रेन मारता है तो रशिया के अंदर भी यही सूरत हाल होती है। तो इस जंग का इख्तिताम कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब असल में अब जवाब दिया है पुतिन ने अमेरिका को। और आपको पता है कि अमेरिका के साथ मामला वो खाली यूक्रेन से लड़ाई नहीं कर रहा, ये जो गजा के अंदर इंटरनेशनल फौज और इंटरनेशनल फोर्स भेजने की तैयारी है, उसको भी रशिया ने कंडेम किया। उन्होंने कहा ये ट्रम्प का घटिया प्लान है, मैं इस प्लान को मानता ही नहीं हूँ। चाइना ने भी ये कहा, उन्होंने एब्सेंट कर लिया अपने आप को, गैर हाजिर, वोट ही नहीं किया। उन्होंने कहा तुम लोगों ने मजाक बनाया, भाई यूक्रेन की बारी आती है तो हमारा पैसा इस्तेमाल कर देते हो। असल में उन्होंने इसराइल को भी धमकी दी थी, इसराइल भी ये काम करे। रशिया की असल में आपको पता है कि तकरीबन 16 लाख के करीब जो इसराइली हैं वो रशिया से आए हुए हैं, तो वहां पर बिलियनर्स भी हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रशिया से, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इसराइल के अंदर। अब असल में वहां पर इतना अरबों डॉलर्स है जो रशिया में इनके एसेट्स हैं, जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, जो वहां पर इनके अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। तो इसराइल ने कहा था कि जी मैं इसको फ्रीज करूंगा और बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पुतिन ने धमकी दी थी कि अगर इसराइल ने काम किया तो फिर हमारी तरफ से भरपूर जवाब होगा। यानी अगर ऐसी सूरत हाल रही तो फिर ये ना हो कि हम सबको कह दें कि ठीक है एक नेशनैलिटी चूज कर ले, या फिर आप रशियन हैं या फिर आप इसराइली हैं। आपको पता है कि हमास के साथ लड़ाई के अंदर पुतिन ने स्पेशली हमास को कहा था, तो उन्होंने इनके लोग छोड़े थे, चाइना के भी छोड़े थे, जो चाइनीज थी, जो इसराइली चाइनीज थी उसको भी छोड़ा था, और इनको भी छोड़ा था। तो अब जो सूरत हाल